जंगलेसर रेत खदान, जहाँ पर कायदे कानून और नियम कोई ताक में नहीं रखा जाता है। यहाँ पर जितनी मनमर्जी यहाँ पर जो लोगों की चल रही है, जो रेत खदान के ठेकेदार ने जो यहाँ पर आदमी रखा है वो भरपूर मनमानी कर रहा है। किसी को रॉयल्टी पर्ची दे रहा है और किसी को पर्ची नहीं दे रहा है, और किसी के पूछने पर कि रॉयल्टी पर्ची यहाँ पर है कि नहीं, किस डेट पर बना गया है, कितना माल गया है, ये भी बताने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहना है कि हमें ये ऊपर से आदेश मिला है कि हम रॉयल्टी पर्ची नहीं दिखा सकते। ये सवाल के घेरे में पहले आता है। और दूसरी बात, ग्राम पंचायत की जो सरकार बनी थी उस सरकार के तहत ये नियम लगाया गया था कि ग्राम पंचायत की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ बिना ग्राम पंचायत के अनुमोदन से कुछ नहीं हो सकता। मगर यहाँ पर इस तरह से दुर्दशा बिगाड़ने हुए ये रेत खदान के मालिक इस तरह से पूरा गांव को पर्यावरण बना रहा है। इस तरफ देखो, ये गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये गांव के लोगों की शिकायत है कि जिस तरह से रोड उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया गया था, उस मेहनत को बर्बाद करने के लिए रेत खदान किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई करता है, कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता। रेत खदान जो खनिज विभाग का जो अधिकारी है, खनिज विभाग का अधिकारी यहाँ पर झाँकने को तैयार नहीं। इससे पूरे फरवरी और मार्च में अवैध रूप से रेत इसी रेत ठेकेदार के द्वारा निकाला गया था, जिसकी शिकायत की गई, FIR दर्ज की गई, मगर किसी भी खनिज अधिकारी को यहाँ पर आने की फुर्सत नहीं मिली है। अतः यहाँ रेत निकालते निकालते ये देखिए नदी की जो दिशा बिगड़ गई है, और जो पानी को जो आवा करती है आसपास के क्षेत्रों में, वो पानी किस तरह से देखो, ये रेत का जो हम दिखा रहे हैं वो पूरी खाई की तरह बन चुका है। इतनी फीट गहरी खाई हो गई है जिसे आप लोग आकर देख सकते हैं। प्रशासन क्यों आखिर मौन है? क्यों ग्रामीणों के बीच में आकर वे वाद संवाद नहीं कर सकते? ग्राम पंचायत का जो सवाल है उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे सकता? हम उठा रहे हैं इस सवाल को। पंचायत नियोजन से राजू सोनी। माइनिंग अधिकारी एक भी बार विजिट नहीं किया है बगैर पर्ची के, बगैर खिलाफ भी दर्ज है और ठेकेदार के भी खिलाफ है, लेकिन पुलिस ने कुछ किए ना, माइनिंग कुछ किए ना, कलेक्टर कुछ किए। और इसको नापने आए थे उस दिन, बोले पुराना का क्या, तो इसके चालू होने दो, उसके बाद पुराना देखेंगे बोल दिए। पुराना देखेंगे, हाँ ठीक है। नियम से चला रहा हूँ बोल रहे हैं, है ना। पहले जो गलत निकला है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अलग खसरा में, उसका भी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कम से कम 600 ड्रिप वहाँ से निकला है, पेपर में भी आया था, सब आया था, लेकिन कोई कुछ हुआ ही नहीं। कलेक्टर के पास गए, है ना, प्रभारी मंत्री जो है उनके पास भी गए, कुछ नहीं हुआ। हमारा काम नहीं है बोलते हैं। पेपर वाले भी यहाँ तक कि जो बुक लिख रहे हैं ना, काट रहे हैं, उन लोगों को क्यूबिक मीटर, प्रति क्यूबिक मीटर कितना लेना है, प्रति घन कितना लेना है, उनको जानकारी भी नहीं है। अब जानकारी लेके देख लीजिए, है ना। अच्छा, दूसरा बात, गांव का रॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उसका 5100 है ना हाईवा का, ट्रैक्टर का 1200 रुपये ले रहे हैं। बस इतना क्यूबिक मीटर प्रति घन लेना चाहिए। रेत खदान ठेकेदार का अब यहाँ पर एक नया पेज आ जाता है। उसका कहना है कि हाईवा की रॉयल्टी पर्ची अलग होती है और ट्रैक्टर की रॉयल्टी पर्ची अलग होती है, और इसी प्रकार कई ट्रैक्टरों को बिना रॉयल्टी पर्ची के जाने दिया जा रहा है और उसका सीधा सीधा पैसा जेब में आ रहा है। ये ट्रैक्टरों पर किसी प्रकार की रॉयल्टी नहीं लगती, ऐसा उनका कहना है, जो गांव को सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहा है। जंगलेसर में प्रशासन की कसावट के कारण चुप है। विपरीत है सरकार से, इस कारण कि रेत अगर एक बार खदान से निकल जाता है, उसके बाद अपना गांव जो है 15 से 16 गांव जो नदी किनारे गांव हैं, उसका वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो 30 फीट के अंदर पानी है। हमको निकलने के कारण जो वाटर लेवल जो है बहुत डाउन हो जाएगा। प्लस चूँकि जहाँ से 1266/1 खसरा नंबर से रेत निकल रहा है, वहाँ शमशान जाने के लिए रास्ता है, और पुराना शमशान घाट घोषित तो नहीं है जहाँ पर रेत निकल रहा है, लेकिन भावनात्मक रूप से वहाँ रेत कई लाशें दफन अपन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किए हैं। इस कारण वहाँ रेत खदान नहीं चलना चाहिए। दूसरा, नदी किनारे जो रोड है और रोड के किनारे जो खाई बना हुआ है नदी का, वो 30 से 35 फीट गहरा है। डंपर और हाईवा चलने के कारण रोड पूरा ना भसक, बरसात के बाद में वहाँ रोड ही नहीं रहेगा और नदी जो है वो पूरा गांव में आ जाएगा। इस कारण अपन कलेक्टर के पास भी इनका लिखित शिकायत। ये बताइए, पर्ची एक ही प्रकार की होती है, और उसमें हाईवा के लिए 10 घन मीटर और ट्रैक्टर के लिए 3 घन मीटर ही रहता है। उसके हिसाब से, घन मीटर के हिसाब से ही रेट उसमें होता है तय। आपके क्षेत्र के लोग यहाँ पर शिकायत करने के लिए भी गए थे, तो उसकी पर क्या कार्रवाई हुई? मेरे क्षेत्र के लोग गए थे, उसमें मैं भी साथ में था। कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिए हैं, SDM साहब को भी दिए हैं, तहसीलदार को भी, और माइनिंग अधिकारी को भी दिए हैं, नायडू जी को।
उसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग रायपुर प्रभारी मंत्री जी को भी इनका शिकायत किए हैं, तो उसने माइनिंग पर्यावरण को लिखा है कि उचित जांच कर कार्रवाई करे करके, लेकिन उनकी भी जांच अभी नहीं हुई है। 3 दिन पहले उसको दिए थे हम लोग प्रभारी मंत्री जी के पास में, और उसमें अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं।